भारत माता शिव शक्ति अवतार सच्ची गीता मुरली। ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 1/10/2025 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 14/5/1968। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, प्यारे बच्चे, जी बाबा, सबसे प्यारा बाबा है। स्त्री पति को कितना प्यार करती है, वह तो गड्ढे में डाल देते हैं। यह बाबा तो कमाल करते हैं। बहुत बहुत लव होना चाहिए। बाबा 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 कहे अंदर में महिमा गानी पड़े। जो याद करते होंगे उनको कशिश होगी। ओम नमः शिवाय। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठकर समझाते हैं। सुबह को बैठ मदद देते हैं, क्योंकि यहाँ सम्मुख है। ऐसे नहीं कहेंगे सभी अपने स्वधर्म में रहते हैं और बाप को याद करते हैं। कहाँ न कहाँ बुद्धि जरूर जाती होगी। वह तो हर एक अपने को समझे। मूल बात है सतो प्रधान बनने की। सो तो याद की यात्रा से बन सकेंगे। बल बाबा सुबह को बैठ बच्चों को खींचते हैं, कोशिश करते हैं, परंतु नंबरवार ही खींचते जाते हैं। बच्चे याद में शांति में रहते हैं, दुनिया को भी भूल जाते हैं। परंतु सवाल है सारे दिन में क्या करते हैं। वह तो हुई सुबह को घंटा आधा याद की यात्रा, जिसमें आत्मा पवित्र बनती है, आयु बढ़ती है। परंतु सारे दिन में कितना याद करते हैं, कितना स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं। ऐसे नहीं कि बाबा तो सब कुछ जानते हैं। अपने अपने दिल से पूछना है, सारा दिन क्या किया। अभी तुम बच्चे चार्ट लिखते हो, कोई राइट लिखते हैं, कोई रोंग लिखते हैं। समझेंगे हम तो शिव बाबा के साथ ही हैं। शिव बाबा को ही याद करते थे, परंतु सचमुच याद में थे। बिल्कुल साइलेंस में रहने से फिर ये दुनिया भी भूल जाती है। अपन को ठगना नहीं है। हम तो शिव बाबा की याद में हैं। देह के सभी धर्म को भूल जाना है। हमको शिव बाबा कशिश कर सारी दुनिया भुलाते हैं। बाप समझाते हैं अपन को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बाप तो कशिश करते हैं सभी आत्माएं बाप को याद करें और कोई भी याद न आवे। परंतु सचमुच याद आती है व नहीं, वह तो खुद ही जाने। ऐसे नहीं बाबा जाने जाननहार है। अपन की संभाल आपे ही करनी है। बाप डायरेक्शन देते हैं, फिर सारा दिन क्या करते हैं, वह तो खुद पोता मिल निकाले। कितना हम बाप को याद करते हैं। जैसे आशिक माशूक का मिसाल। यह आशिक माशूक है रूहानी, बातें ही न्यारी है। वह जिस्मानी, यह रूहानी। देखना है हम कितना समय दैवी गुणों में रहे, कितना समय बाप की सेवा में रहे। फिर औरों को भी याद दिलानी है। आत्मा पर जो कट चढ़ी है वह याद करने बगैर तो उतरेगी नहीं। भक्ति मार्ग में अनेकों को याद करते हो, यहाँ याद करना है एक को। हम आत्मा छोटी बिंदी है तो बाबा भी छोटी बिंदी है। बहुत बहुत सूक्ष्म है। नॉलेज है बड़ी। श्री नारायण व श्री लक्ष्मी विश्व का मालिक बनना कोई मासी का घर नहीं है। बाप कहते हैं अपन को मियाँ मिट्ठू समझ ठग न देना। अपन से पूछो सारे दिन में हम कितना समय अपन को आत्मा समझ बाप को याद किया, चौकट निकले। कितने को आपसमान बनाया। यह पोता मेल हर एक को अपना रखना है। बाबा थोड़े ही बैठ देखेंगे। हर एक को अपने लिए रजिस्टर रखना है। डायरियां तो है। डायरियां स्थूल काम में भी आ सकती हैं तो सूक्ष्म काम में भी आ सकती हैं। जो करेगा सो पाएगा, नहीं करेंगे तो पछतावेंगे। देखना है हमारा करैक्टर सारे दिन में कैसा रहा। कोई को दुख तो नहीं दिया या फालतू बात तो नहीं की। चार्ट रखने से करैक्टर सुधरेगी। बाबा ने रास्ता तो बताया। आशिक मासूक एक दो को याद करते हैं। याद करने से वह सामने खड़ा हो जाता है। दोनों स्त्री है तो भी साक्षात्कार हो सकता है। दोनों पुरुष है तो भी साक्षात्कार हो सकता है।
कोई कोई मित्र तो भाई से भी तीखे होते हैं। मित्रों का आपस में कितना लव हो जाता है जो भाइयों में भी न हो। एक को बहुत प्यार से अच्छा उठा लेते हैं। बाबा तो अनुभवी है ना, तो सवेरे में बाप जास्ती कोशिश करते हैं। चकमक है एवर प्योर तो वह खींचते हैं। बाप तो ऐसे ही कोशिश करेंगे जो तुम एकदम पकड़ लो, परंतु इतने सभी कैसे पकड़ेंगे। बाप तो है बेहद का, वे तो समझते हैं यह बहुत ही लवली बच्चे हैं, बहुत ही जोर से प्यार करते हैं। प्यार में कशिश होती है, परंतु यह तो है थोड़े ही टाइम के लिए। बाबा ने यह प्रोग्राम क्यों रखा है? क्योंकि याद की यात्रा बहुत जरूरी है। कहाँ भी जाते हो, मुसाफिरी करते हो, उठते बैठते खाते पीते याद कर सकते हैं। आशुक मासुक कहाँ भी बैठे याद करते हैं ना, यह भी ऐसे है। बाप को याद तो करना ही है, नहीं तो विक्रम कैसे विनाश हो। और कोई उपाय ही नहीं है। यह बहुत बहुत महीन है, तलवार की धार से चलना होता है। याद है तलवार की धार, घड़ी घड़ी कहते हैं याद भूल जाते हैं। तलवार क्यों कहते हैं? क्योंकि इनसे पाप कटेंगे, तुम पावन बनेंगे। यह बहुत नाजुक है। जैसे वह लोग आग से पानी से पार करते हैं, तुम्हारा फिर बुद्धि का योग चला जाता है बाप के पास। बाप आए हैं, हमको यहाँ शिक्षा देते हैं, ऊपर में नहीं, यहाँ आए हैं। कहते हैं मैं साधारण तन में आता हूँ। तुम जानते हो बाप ऊपर से नीचे आया है। चैतन्य हीरा इस डब्बी में बैठा है। सिर्फ इसमें खुश नहीं होना है, हम बाबा के साथ बैठे हैं। यह तो बाबा जानते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, परंतु यह तो हुआ आधा घंटा पौना घंटा, परंतु सारा दिन वेस्ट गवाया तो क्या फायदा। बच्चों को अपने चार्ट का बहुत होना रखना है। ऐसे नहीं कि हम तो भाषण कर सकते हैं, चार्ट रखने की हमको क्या दरकार। यह भूल नहीं करनी है। महारथियों को भी चार्ट रखना है। महारथी बहुत नहीं है, गिने चुने हैं। बहुतों का तो नाम रूप में टाइम वेस्ट हो जाता है। मंजिल बहुत ऊंची है। बाप सब कुछ समझा देते हैं, तो स्टूडेंट ऐसा न समझे कि बाबा ने फलानी पॉइंट्स नहीं समझाई। यह है मुख्य याद और सृष्टि चक्र। इस सृष्टि चक्र को 84 जन्मों को तो कोई नहीं जानते सिवाय तुम बच्चों के। वैराग्य भी तुमको आएगा। तुम जानते हो इस मृत्यु लोक में अभी रहने का नहीं है। जाने से पहले पवित्र बनना है। दैवी गुण भी जरूर चाहिए। नंबरवार माला में पिरोने हैं, फिर नंबरवार राजधानी में आने हैं, फिर नंबरवार तुम्हारी भी पूजा होती है। क्या क्या नाम रखते हैं। चंडिका देवी का भी मेला लगता है। जो रजिस्टर नहीं रखते हैं तो चंडिका ठहरे ना। कोई सुधरते नहीं है तो कहा जाता है ना यह तो कोई चंडी है। सुनते ही नहीं, मानते ही नहीं। यह फिर है बेहद की बात। नहीं करेंगे तो बाप कहेंगे यह बाप के भी मानने वाले नहीं हैं। पद भी कम हो जाएगा। इसलिए बाप कहते हैं अपने ऊपर बहुत नज़र रखनी है। बाबा सवेरे आकर कितनी मेहनत कराते हैं याद की यात्रा की। यह बहुत बड़ा माल है। नॉलेज को तो सहज सब्जेक्ट कहेंगे। 84 के चक्र को याद करना बड़ी बात नहीं। बाकी बड़ी बात है याद की यात्रा, जिसमें फेल भी होते हैं। तुम्हारे युद्ध भी इसमें है। तुम याद करते हो, माया पछाड़ देती है। नॉलेज में युद्ध की बात नहीं, वह तो सोर्स ऑफ इनकम है। यहाँ तो पवित्र बनना है लायक होने के लिए। इसलिए ही बाप को बुलाते हैं कि आकर पतित से पावन बनाओ। ऐसे नहीं कहते कि आकर पढ़ाओ, कहेंगे पावन बनाओ। तो यह सभी पॉइंट्स बुद्धि में रखनी है। पूरा राजयोगी बनना है। नॉलेज तो बहुत सिंपल है, सिर्फ युक्ति से समझाना होता है। जुबान में मिठास भी चाहिए। तुमको यह ज्ञान मिलता है, वह भी कर्मों अनुसार कहेंगे। शुरू से लेकर भक्ति की है तो यह अच्छे कर्म किए हैं ना, इसलिए शिव बाबा भी अच्छी तरह से बैठ समझाते हैं। जितनी जास्ती भक्ति की होगी, शिव बाबा राजी हुआ होगा तो अभी भी ज्ञान जल्दी उठाएंगे। महारथियों की बुद्धि में पॉइंट्स बैठती होगी। लिखते रहें तो भी अच्छी अच्छी पॉइंट्स अलग करते रहें। पॉइंट्स का वजन करें, परंतु इतनी मेहनत तो कोई करते ही नहीं।
मुश्किल कोई नोट रखते होंगे, अच्छे पॉइंट निकाल अलग रखते होंगे। बाबा हमेशा कहते हैं भाषण करने से पहले लिखो, फिर जांच करो। ऐसे मेहनत करते नहीं हैं। सभी पॉइंट्स किसको याद नहीं रहती। बैरिस्टर लोग भी पॉइंट्स नोट करते हैं। तुमको तो बहुत ही जरूरी है। टॉपिक लिखकर फिर पढ़ना चाहिए, करेक्शन करना चाहिए। इतनी मेहनत नहीं करेंगे तो उछल भी नहीं खाएंगे। तुम्हारा बुद्धि का योग और तरफ भटकता रहेगा। बहुत थोड़े हैं तो सरलता से चलते हैं। सर्विस बिगैर और कुछ भी बुद्धि में नहीं रहता। माला में आना है तो मेहनत करनी चाहिए। बाप तो मत देते हैं, फिर दिल से लगती है व नहीं वह तो खुद ही जाने। भल धंधा दूरी आदि करो, डायरी तो सदैव ही पॉकेट में रहनी चाहिए नोट करने के लिए। सबसे जास्ती तुमको नोट करना है। अपन को मियाँ मिट्ठू समझेंगे तो माया भी कोई कम नहीं। गुस्सा लगाती रहेगी। लक्ष्मी नारायण बनना मासी का घर नहीं, बड़ी मेहनत से स्थापना होती है। कोटों में कोई निकलेंगे। हमको तो इस समय कोई ऐसे देखने में नहीं आते। कहेंगे मम्मा क्या करती थी? पॉइंट्स लिखवाती थी। वह तो किताब में ही रहती थी, रोज देखती थोड़े ही थी। बाबा तो कहते हैं नोट कर फिर देखो। लिखने की मेहनत चाहिए। बाबा भी सवेरे सवेरे 2 बजे उठकर लिखते थे, फिर पढ़ते थे। पॉइंट्स भूल जाते थे तो फिर लिखते थे तुमको समझाने के लिए। जो भी बच्चे गए हैं जल्दी में क्यों गए? कोई कारण भी होगा। समझा जाता है कहाँ है वह याद की यात्रा, कहाँ है वह कर्मातीत अवस्था। मुफ्त में किसकी बड़ाई नहीं करनी होती है, बड़ी मेहनत है। इनको भी कर्म भोग कहा जाता है। भोगना तो इनको भी पड़ता है ना, याद करना पड़ता है। अच्छा मुरली समझो, ब्रह्मा नहीं शिव बाबा चलाते हैं, परंतु यह भी तो चलाते होंगे। बच्चों को सदैव समझाते हैं कि शिव बाबा ही समझो, वह सुनाते हैं। कब बीच में यह भी बोल देते हैं, बाबा भी बिल्कुल एक्यूरेट ही कहेंगे। यह बीच में इंटरफेयर कर बोलते हैं। कच्ची पक्की पॉइंट्स कब निकल जाती होगी तो समझो इनकी है। इनको तो सारा दिन बहुत ख्यालात करनी पड़ती है। कितनी बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई ब्राह्मणी भी नाम रूप में फर्स्ट चलायमान हो जाती है, जैसे तोता बन बैठ समझाती है। बच्चों के लिए मकान बनाने यह मेहनत करनी है तो यह सभी ड्रामा। बाबा का भी ड्रामा, इनका भी ड्रामा, तुम्हारा भी ड्रामा। ड्रामा बगैर कोई भी चीज होती नहीं। सेकंड वे सेकंड ड्रामा चलता है। ड्रामा को याद करने से हिलेंगे नहीं, अडोल अचल स्थिरियम रहेंगे। तूफान तो बहुत आएंगे। कई बच्चे सच नहीं बताते हैं। सबसे जास्ती तूफान तो इनको आएंगे, नहीं तो औरों को समझाऊं कैसे? स्वप्न भी ढेर आते हैं, माया है ना, नए आने वाले को भी आएंगे। बाप समझ जाते हैं बच्चों को वर्षा पाने के लिए याद करने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। कोई कोई मेहनत करते करते थक जाते हैं। मंजिल बड़ी भारी है। 21 पीढ़ी विश्व का मालिक बनना है तो मेहनत भी करनी पड़े ना। लवली बाप को याद करना पड़े। दिल में रहता है बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। ऐसे बाप को तो घड़ी घड़ी याद करना चाहिए। सबसे प्यारा बाबा है। स्त्री पति को कितना प्यार करती है, वह तो गड्ढे में डाल देते हैं। यह बाबा तो कमाल करते हैं, विश्व की नॉलेज देते हैं। बाबा 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 कहे अंदर में महिमा गानी पड़े। बहुत बहुत लव रहता है। जो याद करते होंगे उनको कशिश होगी। यहाँ आते ही हैं बाप से रिफ्रेश होने, तो बाप समझाते हैं मीठे बच्चे गफलत नहीं करनी है। बाबा देखते हैं सभी सेंटर से आते हैं। देखता हूँ, पूछता हूँ किस प्रकार की खुशी है। बाबा जांच तो करते हैं, शक्ल से भी देखते हैं बाप से कितना लव है। बाप के सामने आते हैं तो बाप कोशिश करते हैं। यहाँ बैठे बैठे सब कुछ भूल जाते हैं। बाबा बगैर कुछ भी नहीं, सारी दुनिया को भुलाना ही है। वह अवस्था बड़ी अलौकिक मीठी होती है। बाप की याद में आकर बैठते हैं तो प्रेम के आंसू भी आ जाते हैं। भक्ति मार्ग में भी आंसू आते हैं।
परंतु भक्ति मार्ग अलग है, ज्ञान मार्ग अलग है। यह है बेहद के साथ सच्चा प्रेम। यहाँ की बात ही न्यारी है। यहाँ तुम शिव बाबा के पास आते हो, जरूर रथ पर सवार होगी। बगैर शरीर तो आत्माएं वहां मिल सकती है, यहाँ तो सभी शरीरधारी हैं। जानते हैं यह बाप दादा है, तो बाप को याद करना पड़े, बहुत प्यार से महिमा करनी है। बाबा हमको क्या देते हैं? भक्तों को मालूम थोड़ी पड़ता है कि हमको क्या मिलता है, कुछ भी नहीं। समझो करके साक्षात्कार होता है, मिलता कुछ भी नहीं। पुनर्जन्म तो लेते रहते हैं। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, इस जंगल से ले जाते हैं। मंगलम भगवान विष्णु कहा जाता है ना, सबको मंगल करने वाला हरि है, सभी का कल्याण होता है। एक ही बाप है, उनको याद करना है, नॉलेज धारण करनी है। हम क्यों नहीं किसका कल्याण कर सकते हैं? जरूर कोई खामी है। बाप कहते हैं याद का जौहर नहीं, इसलिए वाणी में भी कशिश नहीं होती। यह भी ड्रामा। अभी फिर अच्छी तरह से जौहर धारण करो। याद की यात्रा ही मुश्किल है। हम भाई को ज्ञान देते हैं, हम सभी भाई भाई हैं। भाई को बाप का परिचय देते हैं, बाप से ही वर्षा पाना है। बाबा फील करते हैं, घड़ी घड़ी भूल जाते होंगे। बाप कहते हैं मैं तो सभी को बच्चा समझता हूँ। बच्चे बच्चे यह कहता होगा, यह बाप थोड़ी ही है। यह उथल पाथल बाबा के आगे बहुत ही आती है। वंडरफुल पार्ट है। बाप तो कहेंगे मेरे सभी बच्चे हैं, यह कहेंगे बहन भाई है। वंडरफुल पार्ट है ना। भाई भाई कह बात करता होगा। यह भी हीरा हुआ है। देही अभिमानी तो बना नहीं है। बहुत थोड़े समझते होंगे कि यह अक्षर किसके हैं। बाबा तो बच्चे ही कहेंगे, आया ही है बच्चों को वर्षा देने। अच्छा, बच्चों को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा नमस्ते। धन्यवाद बाबा धन्यवाद। आज का वरदान है इच्छा मात्रम अविद्या भव। भक्त आत्माएं आप दर्शनीय मूर्तियों का एक सेकंड दर्शन करने के लिए तड़प रहे हैं। क्या ऐसे भक्तों की तड़प अनुभव करते हो? भक्तों को प्रसन्न करने के लिए दिल में रहम और कल्याण की शुभ भावना उत्पन्न होती है। भक्तों को सर्व प्राप्ति कराने का आधार है आपकी इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति। इच्छा मात्रम अविद्या अर्थात संपूर्ण शक्तिशाली बीज रूप स्थिति। खुद के लिए कोई भी इच्छा व कामना न हो, तभी दूसरों की कामना को पूर्ण कर सकते हो। अच्छा, ओम नमः शिवाय।